हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं मेरी यानी कि डॉक्टर चेतन त्रिवेदी की यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ महीने में कोविड हुआ है और हेयर लॉस है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर पिछले कुछ महीनों में कोविड हुआ है, हेयर लॉस नहीं है, लेकिन लोगों की बात सुनते हैं कि काफ़ी सारा हेयर लॉस हो रहा है और आप चिंतित है तो आपके लिए वीडियो है। अगर आपको कोविड नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हेयर लॉस हो रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इन शॉर्ट, कोविड और हेयर लॉस के साथ जुड़ी हुए सभी समस्याओं के लिए ये वीडियो है। तो सवाल कुछ जिसके सब जवाब इस वीडियो में आप पाएंगे कि क्या सही में कोविड से हेयर लॉस होता है, अगर हेयर लॉस होता है तो क्या ये परमानेंट है या टेम्पररी है, हेयर लॉस नहीं होने के लिए या रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हेयर लॉस हो गया तो उसको रिकवर या रीगेन करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि ये नॉर्मल हेयर लॉस है या एबनॉर्मल हेयर लॉस है। ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। अब कोविड और हेयर लॉस के लिए बात करें उसके पहले हेयर को लेके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। हमारे सबके सर में, स्काल्प में 1 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर की लंबाई है और जाड़ाई है, लेंथ, विड्थ, और ये सब प्री प्रोग्राम होता है, मतलब जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। तो ये बाल आपके हेयर फॉलिकल सेम होने के बावजूद किसी के आपको ज्यादा लगेंगे, किसी को कम लगेंगे, बिकॉज थिकनेस अलग अलग होती है। अब ये हेयर की एक इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल है, वो समझ लेते हैं। जो भी हेयर है जब वो ग्रो हो रहा है तो पहला फेज होता है उसका जो ग्रोइंग फेज होता है, जो एनाजन बोलते हैं, मतलब उसमें बाल ग्रो होते रहते हैं मूल में से निकल के। वो कम से कम 3 से 5 साल का होता है। ऑलमोस्ट 90% अपने हेयर्स जो हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं। फिर एक फेज आता है जिसको बोलते हैं कैटाजन, मतलब हेयर्स जो है वो फॉलिकल मतलब अपने मूल से अलग हो जाते हैं और वो ग्रोथ स्लो हो जाता है। वो फेज 5 से 10 दिन चलता है और करीबन 1 से 5% जितने बाल अपने वो कैटाजन फेज में होते हैं, मतलब स्लो ग्रोइंग फेज में। उसके बाद जो हेयर्स है वो एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है, उसको टेलोजन फेज बोलते हैं। वो फेज 2 से 3 या 4 महीने तक रहता है, मतलब वो बाल है जो ग्रोइंग फेज में से रेस्टिंग फेज में चला, ग्रो नहीं होता है और अल्टीमेटली वो शेड होता है, उसको एक्सोजन बोलते हैं। वो एक 1/4 स्टेज बोल सकते हैं या टेलोजन का लास्ट पार्ट बोल सकते हैं, मतलब वो बाल गिरते हैं। अब अपने जो टेलोजन मतलब रेस्टिंग फेज में करीबन 10 to 15% जितने बाल होते हैं। तो हमारे बाल हर महीने बढ़ते रहते हैं, 1 साल में 6 इंच तक बढ़ सकते हैं। तो जब भी हम बाल कटवाते हैं तो जो ग्रोइंग बाल है वो अपने बढ़ते रहते हैं, तो अपने बाल चले नहीं जाते, क्योंकि एक इक्वेशन होता है, जो ग्रोइंग फेज है ज्यादा है, रेस्टिंग मतलब जो शेडिंग बाल है वो बहुत कम है। अब ये सवाल रहता है कि ये बाल को नरिशमेंट क्या चाहिए, तो उनको नरिशमेंट चाहिए, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन, प्रोटीन्स, ये सब चाहिए हेयर को ग्रो होने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोविड से हेयर लॉस होता है? तो हाँ, हमने देखा है कि कोविड होने के 3-4 महीने के बाद काफी सारे लोगों के हेयर लॉस हो रहे हैं। अब ये हेयर लॉस क्यों हो रहे हैं? तो ये हेयर लॉस कोविड की वजह से नहीं, लेकिन कोविड की वजह से होने वाले स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अब ये स्ट्रेस से क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, जब कोविड हमारे लाइफ में आया तब हम सब को ये हमारे लिए नया था, ये बहुत बड़ा स्ट्रेस था, एक शॉक था। तो उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमने एक सर्वाइवल मैकेनिज्म किया, मतलब हमने लॉकडाउन डाल दिया। अब लॉकडाउन में क्या किया कि जो भी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे कि दूध है, खाने पीने की चीज है, हॉस्पिटल, दवाई है, ये सब चालू रखी हमने। नॉन एसेंशियल जैसे घूमना है, मूवी देखना है, ये सब कम कर दिया। तो सिमिलरली जब हमारे बॉडी को कोई स्ट्रेस पहुंचता है तो वो भी एक सर्वाइवल मैकेनिज्म में आ जाता है। तो जो एसेंशियल पार्ट्स है या सर्विसेज बॉडी की है, जैसे कि हार्ट का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, ब्रेन का, किडनी का, ये चालू रहता है। लेकिन नॉन एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये सब कम हो जाता है, वहां पे ब्लड सप्लाई कम होता है, ऑक्सीजन कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हेयर का हमने बोला ग्रोइंग फेज है, जो 90% ऑफ हेयर हमारे ग्रोइंग फेज में होते हैं, उसमें से सडनली प्रीमेच्योरली वो बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, मतलब ग्रो नहीं होते, क्योंकि उनको नरिशमेंट नहीं मिलता है, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। तो जो नॉर्मली 10 to 15% हेयर जो है रेस्टिंग फेज में होने चाहिए, उसकी जगह पे 30 to 40% जितने हेयर रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। अब हमको पता है कि ये रेस्टिंग फेज 2 से 3 महीने चलता है। तो क्या होता है, हमको कोविड हुआ, हमारा स्ट्रेस हुआ, उसके बाद बाल रेस्टिंग फेज में चले गए, तो 2 से 3 महीने तक हेयर फॉल नहीं होता है, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद
जो रेस्टिंग फेज वाले बाल है वो सब गिर जाते हैं, शेडिंग हो जाता है। तो हेयर लॉस जो होता है वो 3-4 महीने के बाद होता है। तो ये इफेक्ट है कोविड की वजह से होने वाले स्ट्रेस की वजह से। अब सबसे बड़ा सवाल कि या ये जो हेयर लॉस हो रहा है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। तो ये जो मैकेनिज्म है या ये फिनोमिनन है हेयर लॉस की, उसको टेलोजन इफ्लूवियम कहते हैं। मतलब कोई भी प्रकार के स्ट्रेस की वजह से हेयर का लॉस होना, ग्रोइंग फेज में से ज्यादातर हेयर रेस्टिंग फेज में चला जाना। और ये टेम्पररी फिनोमिनन है, ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, क्योंकि जो हेयर एक बार रेस्टिंग फेज में चले गए वो 3 महीने के बाद गिरने ही वाले हैं। और उसके बाद जो मूल है, मतलब जड़ें हैं, वहां से नए बाल आने वाले हैं। तो 6 से 9 महीने के बाद साइकिल फिर से शुरू होगा और हमारे हेयर रिकवर या ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे हेयर लॉस हुए हैं कोविड के स्ट्रेस की वजह से, तो वो हेयर लॉस हमको और स्ट्रेस देता है। तो अगेन क्या होता है, जो फर्स्ट फेज में जो बाल चले गए हैं वो सेकंड फेज में दूसरे जो बाल आते हैं वो भी ग्रोइंग फेज में से रेस्टिंग में चले जाते हैं, तो और हेयर लॉस होता है। तो मतलब ये हेयर लॉस का स्ट्रेस भी हमारा एक विशेष साइकिल में चला जाता है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता रहता है। तो नॉर्मली ये जो चीज है टेम्पररी है, सेल्फ लिमिटिंग है, वो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हेयर लॉस हो रहा है तो हम एक डॉक्टर से दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास चले जाए किसी तरह से हेयर को रीग्रो करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। अब जिन लोगों को कोविड नहीं हुआ है उनको भी हेयर लॉस होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनके कोई रिलेटिव्स को कोविड हुआ है, किसी का डेथ हो गया है, किसी को उसकी वजह से लंबी बीमारी की वजह से स्ट्रेस पहुंचा, या फाइनेंशियल स्ट्रेस है। ये सब इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। सेम मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। तो ये जो टेलोजन इफ्लूवियम जो कंडीशन है या मैकेनिज्म है या फिनोमिनन है, वो कैसे पता चलेगा? ये इसी की वजह से है। जब भी हमको कोई ट्रिगरी फैक्टर मिलता है, जैसे हेयर लॉस होने के लिए कोई स्ट्रेस है या कोई बीमारी है या ऐसा कुछ है, तो ये टेलोजन इन्फ्लो में है, मतलब टेम्पररी कंडीशन है। अब जब हमको कोई बाल में पेन नहीं है, ईचिंग नहीं है, खुजली नहीं है, सिर्फ हेयर लॉस है, तो ये टेम्पररी फिनोमिनन, ये पोस्ट कोविड स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। अब नॉर्मली हमारे हर रोज 60 to 100 जितने बाल गिरते हैं वो नॉर्मल है, लेकिन ये पोस्ट कोविड जो स्ट्रेस की वजह से जो हेयर लॉस होता है उसमें 2 से 3 गुना हेयर लॉस होता है। काफी सारे लोग बता रहे हैं गुच्छे के गुच्छे बाल आ रहे हैं, जब नहाते हैं तो काफी सारे बाल निकल जाते हैं, तो ये हेयर लॉस हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये क्या जो है उस क्योरेबल है, उसकी ट्रीटमेंट है? अगर ट्रीटमेंट है तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट को जानने के लिए पहले हमको कारण जानते हैं। हमको पता है कि क्यों हेयर लॉस हुआ है। सबसे बड़ी बात स्ट्रेस की वजह से। दूसरा, उसका नरिशमेंट कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई कम है या प्रोटीन्स कम है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्ट्रेस को कम करेंगे। स्ट्रेस कम करने के लिए क्या करेंगे? डेफिनेटली हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं और स्ट्रेस को रिलैक्स करेंगे। अब दूसरी बात, हमारे हेयर को नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट में प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, फैटी एसिड्स चाहिए। ये सब कहां से मिलेगा? प्रोटीन्स चाहिए। जैसे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको मीट में से मिल सकता है, एग्स में से मिल सकता है। जो वेजिटेरियन है उनको सबसे बड़ा पालक, स्पाइनेच में से मिलेगा। जो हरी सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें मिलेगा। लेग्यूम्स में मिलेगा, बीन्स में मिलेगा। तो ये सब जो चीज है, ये सब चीज में से ज्यादातर आपको प्रोटीन मिलेगा। आप पनीर ले सकते हैं ज्यादातर, और सबसे बड़ी बात, आप सीड्स या नट्स ले सकते हैं, जैसे कि फ्लैक्स सीड, अलसी होती है। आप वॉलनट ले सकते हैं ज्यादातर, या आप आलमंड ले सकते हैं। इस सब में प्रोटीन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। अब विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन सी, डी, B12, आयरन, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो यस, आप जैसे साइट्रस फ्रूट्स है, जैसे आंवला हो गया, लेमन है, कोकोनट ऑयल है, कोकोनट वाटर है, ये सब ज्यादा लेंगे तभी आपको विटामिन मिलेंगे। विटामिन डी हमको फूड में नहीं मिलता है, वो सनलाइट में से मिलता है। तो बाहर जाएंगे धूप में तो आपको विटामिन डी मिलेगा। और अगर आप ये सब चीज खाने में नहीं ले सकते हैं तो आप इन सब के सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं। तो इन जनरल अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे, प्रोटीन्स, विटामिन, सप्लीमेंट्स ज्यादा लेंगे खाने में या सप्लीमेंट्स के तौर पे, तो आपका हेयर लॉस जो टेम्पररी है, वो सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, तो 100% आपके हेयर वापस आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।